तो एक तरफ हुकूमती पार्टी तो नहीं है नवाज शरीफ की मुस्लिम नून, और ना ही पीटीआई हुकूमती पार्टी है। एक तरफ उनको इतना प्रोटोकॉल दिया गया, सीसीपीओ साहब भी जो है बकायदा कल सैल्यूट करते रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म को, और एक तरफ इमरान खान की पार्टी है जो आज उन्होंने एक कन्वेंशन करवाने की कोशिश की, तो अब तक 2 घंटे में तकरीबन 60 बंदे उनके गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इलेक्शन किस माहौल में होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे? देखिए, पहली बात आपने पहला क्वेश्चन क्या किया था? सीसीपीओ साहब नहीं, मैं आपको बता, मेरी बात है, एक ओवरऑल जो मेरा क्वेश्चन है वो ये मेरा नहीं ख्याल माहौल में इलेक्शन होगा, क्या इनको इजाजत दी जाएगी? नहीं, मेरी बात सुन, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का बंदा परमिशन मांगेगा तो उसको परमिशन नहीं देंगे। अगर कोई और रीजनेबल बंदा मांगेगा तो उसको डेफिनेटली परमिशन मिलेगी। तो इसलिए मेरी सिर्फ ये है कि जब कोई अप्लाई कर रहा हो तो चेक कर लें कि जो भी पार्टी वाला दे रहा हो कि कोई ऐसे बंदे को आगे करें जो रिकॉर्ड फ्री हो। वैसे मैं आपको बताऊं, जब पीटीआई के इमरान खान साहब यहाँ पे थे लाहौर में, तो उनको भी प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही थी। प्रॉपर आप अगर वो ज़मान पार्क में देखें, पुलिस की सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था। और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक एसओपी बनी हुई, उसके तहत सबको मिल रही थी। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। आप लोगों ने सारों ने देखा, जिस टाइम ज़मान पार्क थे हमारे तकरीबन 200-250 बंदा पुलिस का वहाँ लगा हुआ था और सिक्योरिटी दे रहा था। उनके साथ एसपीज भी जा रहे होते थे, जैमर्स भी जा रहे होते, सब कुछ हो रहा था। अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लूँ। शिफ्ट कर दी है और उसकी रीवैम्पिंग का काम शुरू हो गया है। उसके जो बाकी बिल्डिंग के हिस्से हैं उनका काम शुरू हो गया है। उसकी कुछ पुराने बिल्डिंग्स थी उनका काम शुरू हो गया है। पीआईसी का इंशाल्लाह 28 अक्टूबर को या 29 अक्टूबर को पीआईसी की इमरजेंसी की रीवैम्पिंग है वो शुरू हो जाएगी। निश्तर हॉस्पिटल जो मेन मुल्तान का हॉस्पिटल है उसका भी इसी तरह ज़ोरों शोर से काम चल रहा है, हम देख के आए जाके। ओवरऑल इस टाइम पे 100 हॉस्पिटल्स हैं जिनका पंजाब में रीवैम्पिंग का काम शुरू हो गया है, या कुछ का कंप्लीट होने वाला है या कुछ का शुरू होने वाला है। तो ये हमने THQ से लेके टीचिंग हॉस्पिटल तक 100 हॉस्पिटल पिक किए थे, और इन 100 हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग का काम इस टाइम चल रहा है किसी ना किसी फेज़ में। और मैं बड़ी उम्मीद है कि मैक्सिमम जो काम है वो 31 जनवरी की डेडलाइन है कि उस वक्त तक कंप्लीट हो जाए। उम्मीद है सेक्रेटरी CNW साथ खड़े हैं, दिन रात लगे हुए हैं, कंप्लीट हो जाएगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इमरजेंसी है मुल्तान की, वो भी नेक्स्ट मंथ रेडी हो जाएगी। निश्तर 2 जो है वो दिसंबर में रेडी हो जाएगा। वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 2017 का शुरू हुआ था, रुक गया हुआ था बीच में काम, उसको दोबारा पिक किया है। तो जो कुछ मुमकिन है हॉस्पिटल रिलेटेड कर रहे हैं। थानों की रीवैम्पिंग का आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि तकरीबन 2 बिलियन पुलिस को हम रिलीज़ कर रहे हैं। 750 थाने हैं, 750 के 750 थानों की रीवैम्पिंग का काम अगले मेरे ख्याल में 1 माह में वो भी शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। मिनिस्टर साहब ये बताएगा कि अकबर चौक फ्लाईओवर, पीको रोड, आने वाले दिनों में ये एक नया लाहौर बनने जा रहा है, एक नया रूट बनेगा। तो इस हवाले से सिर्फ इतना बता दीजिएगा कब तक आवाम जो है वो इस ब्रिज के ऊपर से अपनी गाड़ियाँ गुजार सकें? नवंबर की किसी डेट में इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग हो जाएगी। ये सिर्फ ये अकबर चौक का इलाका है। आप शादरा का वो दोनों ब्रिजेस बन जाते हैं और उसके बाद रावी ब्रिज एक्सपेंड हो जाता है। इस टाइम LDA की पूरी टीम बड़ी मेहनत से लगी हुई है उस प्रोजेक्ट में भी, कॉन्ट्रैक्टर भी। तो वो भी इलाका पूरा का पूरा तब्दील होगा। और इसी तरह डिफेंस में आप, मेरा ख्याल है कि जो हम समझते दफ़ा डिफेंस शहर का दूसरा हिस्सा है, आप लिबर्टी से 15 मिनट में फेज़ 6 में पहुंच सकेंगे। तो हर तरह के इलाके में लाहौर के काम चल रहा है और उम्मीद है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सर ये बताइएगा कि कभी आप मुल्तान पहुंच जाते हैं, कभी आप पिंडी पहुंच जाते हैं, कभी आप लाहौर में मौजूद होते हैं, क्या वजह है कि कुछ शेड्यूल बनाते हैं या अनप्लान्ड होता है आपका कि सुबह उठने के बाद जो है कहाँ दौरा करना है? नहीं, वो किसी के भी नहीं प्लान में होता, मगर हम ये कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे मिलके। मेरे मिनिस्टर्स भी इसी तरह जा रहे हैं, सेक्रेटरीज भी इसी तरह जा रहे हैं। तो सब अपने अपने, अब जिस तरह फैसलाबाद में थे तकरीबन हर मिनिस्टर जो था वो 2-2, 3-3 हॉस्पिटल में पहुंचा, तहसील के हॉस्पिटल में पहुंचा, सेक्रेटरी सारे के सारे पहुंचे। तो मैं अकेला हो सकता है टीवी पे आके आपको नज़र आ रहा हूं, तो बैक एंड पे मैं सर ये बताना चाहूँगा
उस दिन चीफ सेक्रेटरी जेल गए, मुल्तान फैसलाबाद कार्डियोलॉजी गए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 2 हॉस्पिटल गए, सेक्रेटरी CNW थ्रू आउट मेरे साथ थे, बाकी सारे मिनिस्टर्स गए। तो मैं अकेला नहीं हूँ, सब के सब इस तरह कर रहे हैं। माजी में नहीं ऐसे काम नजर आया सर, वजह क्या है? नहीं, अपने अपने तौर पे सारे करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कि ये कल की एक बड़ी जो है ना बात पार्टी की तरफ से आ रही है कि नून लीग को खास तौर पे जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया सरकारी, जिसकी वजह से ये जलसा हुआ है। और सेकंड ये कि पीपल पार्टी भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है पंजाब के हवाले से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। प्लस आप वैसे मैं आपको बताऊं, जब PTI के इमरान खान साहब यहाँ पे थे लाहौर में, तो उनको भी प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही थी। प्रॉपर आप अगर वो ज़मान पार्क में देखें, पुलिस की सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था। और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक SOP बनी हुई, उसके तहत सबको मिल रही थी। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। आप लोगों ने सारों ने देखा, जिस टाइम ज़मान पार्क थे, हमारे तकरीबन 200-250 बंदा पुलिस का वहाँ लगा हुआ था और सिक्योरिटी दे रहा था। उनके साथ SPs भी जा रहे होते थे, जैमर्स भी जा रहे होते, सब कुछ हो रहा था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं सर आगे हैं। CM साहब ये बताएं कि एक इस्लामी रियासत है, उसमें ग़ज़वा बदर में कैदियों को इसलिए रहा कर दिया जाता है कि वो उस्ताद के रुतबे तक पहुँचते हैं, और इस रियासत में उस्तादा को एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए और उनको कैद कर दिया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। क्या ये मुनासिब है? और जो उस्ताद कैद है उनको रिहाई के लिए इक़दाम? एक तो वो रिहा हो गए, मैं पहली बार रिहा हो गए। अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे स्कूल बंद कर दो और किसी को पढ़ने नहीं देना, और क्या ये भी कहीं पे है इस्लाम में कि पूरे पंजाब की तालीम को बंद करा दो? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ इस्लाम में है। तो और उसके बाद बच्चों को आगे ला के उनसे प्रोटेस्ट कराना, ये नहीं होगा। आपका प्रोटेस्ट है बिल्कुल करें, राइट है, मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएँ और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नाम और निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। और उनको बताएं कि आपके स्कूल जो हैं ये हो जाएंगे, आपको अब 50 रुपये की जगह आपको 5000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, हर बच्चा निकलेगा। लेकिन गलत बयानी ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि तरक्याती मुल्कों पे काबिल कर रहे हैं और तेज़ी के साथ जो है वो काम जारी है, अवाम और नास के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो है। तो सहाफ़ियों के लिए फ़ेज़ 2 के बारे में आपने कहा, फ़ेज़ 2 मैं आपको बता, मेरा ये वादा है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको कोई ना कोई अच्छी चीज़ दे के जाऊँगा, ये मेरा वादा है। मैं किसी प्रेस क्लब किसी उसमें नहीं आऊँगा, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी अच्छी करके जाऊँगा। मुझे दुआएं ज़रूर कोशिश कीजिएगा, लेके जाऊँ दुआएं आपसे। उसका सब प्रेस क्लब भी बनेगा। एक क्वेश्चन प्लीज नबी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब तो आ गए हैं, तो एक फिजा सी, एक माहौल सा बन रहा है कि शायद अब इलेक्शन हो जाएंगे, अवाम भी ये सोच रही है। तो एक तरफ हुकूमती पार्टी तो नहीं है नवाज शरीफ की मुस्लिम नून, और ना ही PTI हुकूमती पार्टी है। एक तरफ उनको इतना प्रोटोकॉल दिया गया, CCP साहब भी जो है बाकायदा कल सैल्यूट करते रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, और एक तरफ इमरान खान की पार्टी है जो आज उन्होंने एक कन्वेंशन करवाने की कोशिश की, तो अब तक 2 घंटे में तकरीबन 60 बंदे उनके गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इलेक्शन किस माहौल में होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे? देखिए, पहली बात आपने पहला क्वेश्चन क्या किया था? CCP साहब नहीं, मैं आपको बता, मेरी बात है, एक ओवरऑल जो मेरा क्वेश्चन है वो ये, मेरा नहीं ख्याल माहौल में इलेक्शन होगा, क्या इनको इजाज़त दी जाएगी? नहीं, मेरी बात सुनो, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का बंदा परमिशन मांगेगा तो उसको परमिशन नहीं देंगे। अगर कोई और रीजनेबल बंदा मांगेगा तो उसको डेफिनेटली परमिशन मिलेगी। तो इसलिए मेरी सिर्फ ये है कि जब कोई अप्लाई कर रहा हो तो चेक कर लें कि जो भी पार्टी वाला दे रहा हो कि कोई ऐसे बंदे को आगे करें जो रिकॉर्ड फ्री हो। सर, ये हॉस्पिटल की जो आपने रिवैम्पिंग स्टार्ट की है, पहली दफ़ा हुआ कि आपने 100 अस्पताल बताए हैं कि रिवैम्पिंग हो रही है, उसकी फाइनल डेडलाइन सर आपने कब रखी है? मेजॉरिटी की कोशिश है 31 जनवरी इंशाल्लाह। थैंक यू।